कहते हैं परीक्षित गौ रूपणी धरती वापस आते हैं और इधर मथुरा मंडल के राजा उग्रसेन जी महाराज थे। उग्रसेन के 9 पुत्र थे जिसमें से एक का नाम कंस था। और भैया कंस ने देखा कि हमारे पिता हमें जो है राजा ही नहीं बना रहे हैं, तिजोरी की चाबी ही नहीं दे रहे हैं। तो जैसे आजकल के पुत्र करते हैं वैसे कंस ने और हे भैया सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित उग्रसेन जी महाराज के 9 पुत्र। अब भैया कंस ने अपने पिता को जब देखा कि बाहु से राजा नहीं बना रहे हैं, अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया और बिना राज्याभिषेक हुए ही राजा बन करके बैठ गया। और हे भैया राजा बन करके बैठ गया। अब महाराज देवकी की कन्या देवकी जो कंस की चचेरी बहन लगती है, कंस की जो चचेरी बहन लगती है, कंस ने सोचा मैं राजा हूं, यह हमारी बहन है तो हमें अपनी बहन का विवाह करना चाहिए। मंत्रियों से कहा हमारी बहन के लिए योग्य वर की तलाश करो। भैया मंत्री योग्य वर की तलाश करते हैं। महाराज सूरसेन उनके पुत्र वसुदेव जी महाराज के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा गया। विवाह का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। अरे भैया विवाह की तिथि निश्चित हो गई। विवाह के पहले मांगलिक गीत गाए जाने लगे, मंडप पूजन हो गया और वसुदेव जी बारात लेकर के आ गए। वसुदेव जी बारात लेकर के आ जाते हैं। अरे भैया ब्राह्मण विवाह विधि से विवाह भी संपन्न हुआ। कंस ने दासी नाम सुकुमारी नाम द्वेषते समलंकृते, यानी दास दासियां बहुत संख्या में दिया और हाथी घोड़े रथ बहुत सारी सामग्रियों को दिया। अरे भैया सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित विदाई का समय आया। इतना अपनी बहन को मानता है कि जहां पर सारथी बैठते हैं वहां बैठ गया। बहन बहनोई को बैठाया, विदाई करने लगा। आकाशवाणी हुई है कंस अपनी जिस बहन की विदाई इतनी धूमधाम से कर रहा है, इसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। अस्ताम अष्टमो वर्गो हंतिंग मान से विधर, इसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। यही कन्या के बालक हुई और 8वां सुत मारी भैया नृपस्य चित्तम, राजा का चित्त कब बदल जाए। अब कृपणस्य वित्तम, अब कंजूस अपना धन कहाँ रखता है। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, अब मनोरथम दुर्जन मान मानम। दुष्ट पुरुष आपको काहे भैया बाबू कह रहा है। स्त्रियः चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः। अरे भैया इस तरीके से जैसे आकाशवाणी सुनी जो है लगाम छोड़ दिया, बहन की चोटी को पकड़ लेता है, तलवार को म्यान से अलग कर देता है, रथ से कूद पड़ता है कि आज मैं अपनी बहन को ही मार दूंगा। वसुदेव जी समझाते हैं कितनी बड़ी भारी मांगलिक मेला चल रही है। अभी आपने बहन का विवाह किया है, हाथों की मेहंदी, पांव का महावर अभी ताजा लगा हुआ है। कंस तुम अपनी बहन का व्रत कैसे
तुम्हारा जो गौरव है वह कलंकित हो जाएगा। अहे भैया, लानत भरी 100 वर्ष की जिंदगी से बढ़िया है 38 वर्ष के विवेकानंद के जीवन को जिया जाए, 18-19 वर्ष के भगत सिंह के जीवन को जिया जाए। जीवन बहुत बड़ा हो इसका मतलब नहीं है, जीवन हमने कैसे जिया, क्या महत्वपूर्ण काम हमने किए, क्या हमने समाज को दिया, ये महत्वपूर्ण है। वसुदेव जी ने अपना वचन दिया कि मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी बहन से जितनी संतान होगी मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा। अब भैया वसुदेव जी सत्यवादी हैं, उसने छोड़ दिया। 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ, पहली संतान हुई। पहली संतान हुई, ले जाकर के वसुदेव जी ने भोजराज कंस को दिया। दुधमुहे बालक को देख करके भोजराज कंस की बुद्धि बदल गई कि भैया मैं इसका वध नहीं करूंगा। आकाशवाणी ने तो 8वें लाल को काल बतलाया है और यह तो आपका पहला पुत्र है। दुधमुहे बालक को देख करके कंस जैसे पापी की भी बुद्धि बदल गई और आज ऐसे दुरात्मा है जो गर्भ में ही कन्याओं की हत्या कर देते हैं, जन्म लेने के बाद कन्याओं की हत्या करते हैं, दहेज ना मिलने के कारण अपनी बहू बेटियों को जला देते हैं। देखिए कंस जैसा पापी के मन में भी दया आ गई, और जो ऐसे कृत्य को करते हैं सोचिए कंस से भी गए गुजरे। और कंस के मन में दया आई, लेकिन देवर्षि नारद को चिंता होने लगी कि तब तो हमारे नाथ को अवतार लेने में बहुत समय लग जाएगा। अब भैया 8 पंखुड़ी वाला कमल, यही भाजपा का चुनाव चिन्ह है, 8 पंखुड़ी वाला कमल लेकर के आते हैं। अहे भैया, कमल को घुमाते 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 कंस की खोपड़ी को ही घुमा दिया। तुम देवताओं की बुद्धि नहीं जानते हो, 3 पग मांगा था जो है बलि से, और 2 पग में ही सारे लोगों को नाप लिया था। ये देवता है, इनकी बुद्धि नहीं जानते हो। कहा कौन पहला कौन 8वां, इसके चक्कर में ना पड़ो। तुरंत समझ में आ गया, आवाज लगाता है नृपस्यजुक्तम। वसुदेव जी आते हैं, बालक के पांव को पकड़ता है, शिला पर पकड़ देता है। देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। ऐसा करके उसने 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें में शेष भगवान आते हैं और योग माया की सहायता भगवान ने ली। योग माया ने देवकी के गर्भ को वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में जो है पहुंचा दिया। अब इधर यह बात फैल गई कि भैया देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। 8वीं की बारी है। कंस ने कारागार की सुरक्षा बढ़ा दी और कारागार की सुरक्षा बढ़ा दी गई और हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, लोहे की जंजीर से बंधवा दिया गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब भगवान माँ देवकी के गर्भ में आते हैं। माँ देवकी का मुख कमल चमक उठा, सभी ओर मंगल होने लगा। माँ देवकी के गर्भ में है भोजराज कंस चलता है तलवार लेकर के कि मैं देवकी का वध कर दूंगा, लेकिन जैसे देवकी के सामने पहुंचता है मन में विचार आता है, एक तो हमारी यह बहन है, दूसरी गर्भवती है, नहीं मारूंगा। मारेगा कैसे? भगवान ने कहा है
कि जब जीव हमारे सामने आ जाता है, सन्मुख होहि जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अघ नासहि, कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप करने से पहले व्यक्ति जो है तामसी चीजों का सेवन करता है, तब जाकर के कहीं पाप में बुद्धि होती है, तब जाकर के पाप में प्रवृत्त होता है। अरे भैया, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, देवताओं ने देखा कि भगवान गर्भ में आए हैं, क्योंकि जो भी महात्मा तपस्या करते थे वो यही वरदान मांगते थे, प्रभु हमें गर्भ में ना आना पड़े, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दे दो। और आज भगवान माँ देवकी के गर्भ में आए हैं, सारे देवता आकाश से आते हैं और गर्भस्थ भगवान की स्तुति करते हैं, और सारे देवता कहते हैं प्रभु आइए, आप अवतार लीजिए, जन्म लीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं। तो भागवत में यह स्तुति गर्भ स्तुति के नाम से विख्यात है। तो आइए हम सभी लोग भगवान का स्वागत करेंगे भजन के माध्यम से। तत्पश्चात 10 मिनट में भगवान का जन्म।